यदि हम डिस्ग्राफिया की बात करें तो वो लिखने से संबंधित है, लिखना। और मोटर स्किल हम लोग पढ़ चुके हैं, ब्लूम्स को भी हमने जब पढ़ा तो ब्लूम्स को पढ़ने के क्रम में भी हम लोगों ने देखा कि जो साइकोमोटर डोमेन है वो किस चीज़ से संबंधित है, वो आपका संबंधित है लिखने से। सो दिस लर्निंग डिसेबिलिटी इज एसोसिएटेड विथ the functioning of handwriting and fine motor skills। तो एक तो ये हैंडराइटिंग, और हैंडराइटिंग का मतलब क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं मोटर स्किल से संबंधित हो गया। सो हैंडराइटिंग और फाइन मोटर आगे आएगा, फाइन और दूसरे तरह के जो मोटर स्किल्स होते हैं। सो इट इज ए राइटिंग डिसेबिलिटी। राइटिंग डिसेबिलिटी ये याद रखना है, क्योंकि लिखने में ही आपको इस्तेमाल होता है ये हैंडराइटिंग वगैरह इसी से। तो राइटिंग, जैसे आप लिखना चाहेंगे ए तो उसको लिखने में बड़ी कठिनाई होगी, बहुत टाइम लगेगा, ऐसे खींचने में आपको कठिनाई होगी। इट इज ए राइटिंग डिसेबिलिटी इन विच पीपुल फाइंड इट डिफिकल्ट टू फॉर्म लेटर्स and they get it hard to write within a specified space। मतलब मुख्य रूप से दिक्कत जो होती है कि इट इज डिफिकल्ट टू फॉर्म लेटर्स। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इजिली ऐसे क लिख देते हैं, से लिख देते हैं, उसमें दिक्कत होगी। और दूसरी जो कठिनाई होती है कि यदि इस बीच में उनको लिखना है, ये तो स्पेस काफ़ी है, लेकिन मान लो कि इसमें उनको लिखना है इतनी कम जगह में, तो बहुत कठिनाई होगी। People suffering from dysgraphia have handwriting that is uneven and inconsistent। उनका जो लेटरिंग देखेंगे, जैसे ये लेटरिंग आप देखेंगे तो सब कैसे है, सब एक जैसा है। तो ये छोटा रहेगा, ये बड़ा रहेगा। हो सकता है कि हैंड का एच ए जो है वो दूसरे तरह से लिखा हो, ए एम डी अलग तरह से लिखा हो। ये पिकुलियर तरह का प्रॉब्लम आपको जब देखेंगे राइटिंग तो समझ में आ जाएगा कि उनको कठिनाई है। सो द पीपुल सफरिंग फ्रॉम डिस्ग्राफिया हैव हैंडराइटिंग दैट इज अनइवन एंड इनकंसिस्टेंट। अनइवन का वही मतलब हुआ कि एक अल्फ़ाबेट है, एक वर्ड के डिफरेंट अल्फ़ाबेट के लिखने में भी उनको कठिनाई होती है, एक जैसा नहीं है, और इनकंसिस्टेंट है। अभी इस टाइम जो लिख दिए अगली बार लिखेंगे इसकी गारंटी नहीं है। सो इट इज ऑल अबाउट दी हैंडराइटिंग। मेनली पीपुल विथ डिस्ग्राफिया राइट लिजिबली बट राइट वेरी स्लोली और टू स्मॉल। एक और भी बात है कि वो लिखते तो हैं कि क्लियर आपको दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा कि इन्होंने कैट लिखा है, लेकिन कैट के लिखने में अमूमन एक नॉर्मल इंसान को, नॉर्मल बच्चे को जितना टाइम लगेगा उसकी तुलना में उनको कई गुना टाइम लगता है। और दूसरी बात, यदि वो लिखेंगे तो वो कैट को ऐसे लिखेंगे, अमूमन हम लोग लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे। तो ये दो प्रवृत्ति उनमें देखी गई है। पीपुल विथ डिस्ग्राफिया आर अनेबल टू विजुअलाइज लेटर्स and do not possess ability to remember the motor patterns of letters। एक बात और होती है कि unable to visualize letters। लिखा है कैट तो कोई जरूरी नहीं उसको एक कैट ही पढ़ ले, तो ये विजुअलाइज मतलब देखने में दिक्कत होती है। एंड डू नॉट पोजेस एबिलिटी टू रिमेंबर मोटर पैटर्न्स ऑफ लेटरिंग। ऑब्वियस है कि जब मोटर पैटर्न नहीं लेंगे, समझ में नहीं आएगा, तो डिकोड कैसे करेंगे, तो ये कठिनाई होती है। पीपुल विथ डिस्ग्राफिया आर अनेबल टू विजुअलाइज लेटर्स एंड डू नॉट पोजेस एबिलिटी टू रिमेंबर द मोटर पैटर्न्स ऑफ लेटर्स। डिस्ग्राफिया सफरिंग पर्सन्स राइटिंग रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ एनर्जी एंड टाइम। मतलब उनको एक एक चीज़ को, मान लीजिए उनको एक नॉर्मल आदमी 10 मिनट में एक पेज लिख देता है, तो उनको हो सकता है घंटों लगे। दैट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द डिस्ग्राफिया। लेकिन एक तो वो बहुत छोटा लिखते हैं, वर्ड को लिखने में उनको कठिनाई होती है क्योंकि मोटर स्किल उनका बहुत अफेक्टेड होता है। तो इन दिस वे हम डिस्ग्राफिया को समझने के क्रम में कह सकते हैं कि ये हैंडराइटिंग से मतलब लिखने से संबंधित समस्या है और मोटर स्किल से संबंधित समस्या है। और हमने देखा कि एक
जो आगे हम लोग टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी में रखा है वो फाइन और मोटर स्किल से संबंधित है. So dysgraphia is all about the handwriting and the motor skill, and in the process of this disease or this disability, you can say, not disease, disability, the learners get very difficult to write, और लिखते भी हैं तो एक जैसा नहीं लिख सकते हैं. So this is all about dysgraphia. Thank you very much.